हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से हो। ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मेरे लड्डू गोपाल को देख लीजिए आप। हमने इनका नाम रखा माधव। और ये ड्रेस जो पहने हैं मैं खुद बनाई हूँ और भोग लगा दी नहला धुला के। नहलाने धुलाने का वीडियो नहीं बना पाई, बस ऐसे ही। और सबसे पहले तो आपको खाटू श्याम बाबा के बर्थडे आज है उनका, तो हैप्पी बर्थडे खाटू श्याम बाबा। और स्माइल करिए। एकादशी भी है, तो मैं आ गई मंदिर और पूजा करने के लिए। पहली बार तुलसी जी का ये सब मैं की हूँ। मुझे इतना कुछ ज्ञान नहीं है। आंटी हैं वो ही बताएं ऐसे ऐसे कल कर देना, तो मैं वही सब की हूँ। चुनरी चढ़ाई उनको और वो पीले धागे में गांठ लगा के वो चढ़ा दी। और ये उनके लिए मैं चढ़ा रही हूँ, अरे शालिग्राम के लिए। देखिए शालिग्राम के लिए चढ़ा दी, चुन्नी भी चढ़ा दी और टीका भी लगा दी हूँ। और दिया जलाना है, जैसे जैसे वो बताई थी वैसे वैसे हमने किया। मुझे इतना कुछ पता नहीं है, क्योंकि ना मेरे मायके में होता ना ससुराल में होता है तुलसी जी का विवाह, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो हम लोग के यहाँ मायके में अगल बगल हुआ है, लेकिन कभी गए नहीं हैं ऐसे। तो ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। तो आज जगे तो आज ही सवेरा हो गया। तो इनको दिया जलाए, देसी घी का दिया बना के घर से ले गए थे। सब कुछ घर से ले गए थे और कुछ सामान जो था पूजा का वो रात में ही लेके आ गए थे। अकेली वीडियो बनाना रहता है, इसलिए समझ सकते हैं आप लोग कि ज़्यादा कोई करने वाला रहता नहीं है, सब हम ही करते रख के करना रहता है। तो सारी पूजा पाठ कर ली अच्छे से, जितना हो पाया, जितना मुझे पता था। और कितने लोग तो शाम को करेंगे और कितने लोग बहुत ज़्यादा विधि विधान से होता है। तो मुझे इतना कुछ ज्ञान नहीं था, ऐसे मोबाइल पे ही देखे थे कि इतना इतना ये चीज़ें करनी, चुन्नी चढ़ा दो, ये कर दो। तो हमने श्रृंगार का सामान ले आए थे, वो माता जी को चढ़ा दिए, चुन्नी चढ़ा दी। और पीला धागा बोले थे, पीला धागा चढ़ाने के लिए वो चढ़ा दिया। तो देखिए आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को। और आप लोग ऐसे ही करते हैं क्या? आप लोग तो और अच्छे करते होंगे, क्योंकि आप जिसके जिसके वहाँ होता होगा वो लोग तो और अच्छे से करते होंगे। और मेरे वहाँ होता नहीं है, तो हमें जितना समझ में आया उतना हमने किया, पूजा पाठ कर लिया और दिया भी जला दिया, सब कुछ कर दिया। पानी शंकर भगवान का जल बाहर तो मैं चढ़ा दी, फिर अंदर भी मंदिर में था तो हम कहला वहाँ भी चढ़ा देते हैं। और जो सब कुछ कर लिया। आप लोग भी बताइएगा कि तुलसी जी का पूजा ऐसे ही होता है क्या? और हमारे वहाँ कार्तिक में दिया भी नहीं जलता है, सब लोग तो दिया भी जलाते हैं पूरे कार्तिक। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। बाकी जितना पता है उतना ही करो तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यही आंटी जो जा रही है, ये आंटी हमको सब कुछ बताई कैसे करना कैसे नहीं करना। उनसे पूछे थे, आंवले का भी पूजा किए थे, यही आंटी ही बताई थी। तो हो गया पूजा पाठ, अपनी श्रद्धा अनुसार कर लेना चाहिए पूजा पाठ। जितना पता उतना तो करना ही चाहिए, जो नहीं पता उसमें भी भगवान खुश रहते हैं कि भाई जितना पता है उतना तो कर रही है। तो और आप लोग के यहाँ कब होता है? शाम को होता है, सुबह होता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आगे अगले साल फिर आएगा तो हम भी ऐसे ही करेंगे जैसा आप लोग कुछ बताएंगे। और धीरे धीरे सीख रहे हैं ये सब करना। हाँ, और पूरे मंदिर का भी दर्शन करा दे रहे हैं आप लोग को, देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। और अब घर भी जाएंगे क्योंकि घर पे भी काम है। देखिए सबके दर्शन करा दे रहे हैं और हम जा रहे हैं अब घर। तो आ गए मंदिर से घर और पूजा पाठ हो गया ख़त्म। आज वो तुलसी विवाह है, तो जितना हमको आ रहा था पहली बार किए, कुछ जानते नहीं कैसे क्या होता है। एक आंटी थी, वो उन्होंने बताया सब कुछ कैसे करते हैं। पर वो भी आंवले का पूजा भी वही बताई थी कि आंवले का पूजा कैसे किया जाता है। मंदिर में हम जाते हैं तो थोड़ी जान पहचान है, तो बताती कि ऐसे करो वैसे करो। तो
वही बताई थी हमसे कि ऐसे ऐसे कर लेना, तो हम कहे ठीक है। तो जैसे जैसे पूजा बताई वैसे वैसे हमने किया। और अभी सुबह का ही टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 8 बज रहा है और 8 बजे तक मेरा सारा काम निपट गया है, पूजा पाठ सब हो गया। और हम प्रेस कर रहे हैं, कपड़ा नहीं प्रेस कर रहे हैं अपना। ये है कस्टमर का सूट अस्तर वाला, तो वही सोचे कि अभी थेरेपी 9 बजे से चले जाएंगे, तो उसके पहले काट ले। पता है कटिंग जब हुआ रहता है ना तो बहुत जल्दी काम होता है और काम बढ़ते चला जा रहा है, इसलिए रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा तो यही है, जब काम मतलब एक दो रहते हैं ना तो मेरा काम में मन नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ अरे अभी कर लूँगी, बहुत टाइम है बहुत टाइम है। अचानक से बहुत सारे काम रहते हैं तो फिर कोई काम नहीं हो पाता है, तो वही बात है। तो इसको धुल के प्रेस करना पड़ रहा है अस्तर जो है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ऐसे क्या है ना कि फिर दिक्कत हो जाता है, जो लोग भी मतलब बनाते होंगे ऐसे ही बनाते होंगे। अब लोग कैसे बनाते हैं हमको नहीं पता, लेकिन हम तो ऐसे ही बनाते हैं। पहले अस्तर को धुल लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं, सुखा के प्रेस कर लेते हैं, तब जाके कटिंग करते हैं। क्योंकि एक दो बार मेरे में ही आया, हम के अस्तर तो बढ़िया है, ज़्यादा कुछ उसमें दिक्कत नहीं है और रहने देते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो बाद में हमको खुद ही दिक्कत हो गया, वो बाद में झोल पड़ गया। सूट तो सही है, अभी देखे होंगे कल हम वो सूट पहने थे, वो उसी सूट की बात कर रहे हैं। इतना ज़्यादा अस्तर जो है इतना ज़्यादा फिटिंग हो गया, क्योंकि धुलने के बाद ना अस्तर खुद ही चढ़ गया। तो इस वजह से भाई कस्टमरों का है तो सोचेंगे ही कितना पैसा दे रहे हैं और काम नहीं सही से हो रहा है तो अच्छा नहीं लगता। तो यही सब बातें हैं। और एक बात और, धुलने के बाद ना जो कपड़ा होता है ना वो एकदम सिंक हो जाता है, मतलब अजीब हो जाता है। बिना प्रेस किए तो कुछ होता ही नहीं है इससे। और देखिए कहीं बैठ नहीं रहा है, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, समझ में नहीं आ रहा किधर क्या बैठा है। इनको हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए इधर से भी ये बैठा रहे तो भी नहीं बैठ रहा है। और इस पे मत जाइएगा, कुछ सामान ऐसे रखे हुए हैं। पता है ये छत का किचन है, यूज़ तो होता नहीं है, तो इसमें कितना हो साफ सफाई रखते हैं हम, धीरे धीरे कबाड़ा इकट्ठा हो ही जाता है। कोशिश यही करते कि अभी दिवाली पे इतना अच्छा साफ सफाई किए थे, सोचते थे कि यहाँ जब बनाएंगे तो यहीं वीडियो बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एक दो दिन वीडियो बनाए थे, उसके बाद धीरे धीरे सामान इकट्ठा होता चला गया और ये किचन फिर पूरा भर गया। और कबाड़ा कोई और नहीं करता, हम ही करते हैं, हम ही ज़्यादातर छत पे रहते हैं, इस वजह से हम ही से ज़्यादा होता है। देखिए इतना प्रेस करने के बाद भी ये बैठ नहीं रहा है। सोचो बिना अगर धुले प्रेस किए हुए अगर हम लगाते तो क्या हाल होता। मतलब कल धुले थे, प्रेस किए, प्रेस कर रहे हैं और तब भी उस तरह नहीं बैठ रहा है। अगर हम बिना धुले लगाएंगे तो क्या हाल होगा। तो ये चीज़ें जो लोग नए लोग हैं या जो लोग सिलाई करते हों, इस चीज़ का जरूर ध्यान देंगे कि कपड़ा धुल के और सुखा के प्रेस करके अस्तर तब लगाए दे। ब्लाउज में लेकिन ऐसा नहीं होता है, ब्लाउज में तो सही रहता है, सूट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। और चलें अपनी डायरी लाएं जिस पे लिखे हुए हैं। सोच रहे जाने से पहले सूट और पैंट काट लें तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो पता है तब आज अस्तर वाला सूट और वो पैंट पूरा हो जाएगा। ये मेरी डायरी है और दो डायरी है मेरे पास। एक है जो इस पे हिसाब किताब लोगों का नाप लिखते हैं, और ये है भक्ति भजन के लिए। कभी आप लोग कहिएगा तो इसको खोल के ज़रूर दिखाएंगे इसमें क्या है, इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। तो अगर आप लोग कभी कहिएगा तो ज़रूर दिखाएंगे कि कौन सा राज छुपा हुआ। और मेरा बुटीक और मेरा कमरा जस्ट पास में ही है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। और समझिए मतलब घर ही में है ना, तो समझ सकते हैं आप लोग। बस ऐसे निकले कमरा, ऐसे निकले बुटीक, ऐसे निकला किचन, तो ऐसे ही है। आज अपने माधव को भी दिखाए हैं और देखिएगा मेरे माधव कितने अच्छे लग रहे हैं। रोज़ सोचते हैं कि एक वीडियो बना के रोज़ डाला करें, लेकिन नज़र लग जाएगी तो इसलिए नहीं डालते हैं। और नाप ये देखिए सब लिख के, इस पे नाप लिख के ऐसे रखे रहते हैं
ताकि सबका नाम लिखे रहते हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो हम एक बार नाप दे दिए, अगर नहीं वो मतलब मोटे दुबली हुई तो वही नाप से फिर दोबारा बना देते हैं। ठीक है। तो आपको अगर कटिंग सीखनी हो तो बताइएगा, कभी सिखा देंगे। ये 42 इंच इनकी लंबाई है और 38 इंच मेरा अस्तर है। तो लिए थे हमने 2 मीटर, लेकिन देखो वही ना, धुलने के बाद 1 इंच कम पड़ गया। तो कोई बात नहीं, सूट से जो अस्तर रहता है थोड़ा कम ही रहता है और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही काम हो सकता है, या तो हम कटिंग कर लें या आपसे बातें कर लें। और अगर आप लोग कुछ कभी कहेंगे कटिंग डालने के लिए तो हम डाल सकते हैं, बाकी हम कस्टमरों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं। कि आपसे बातें करते रहो कटिंग करते रहें तो एक ही काम हो सकता है, या तो हम आपसे बात कर लें या कटिंग कर लें, क्योंकि ये ख़राब होने का भी डर होता है। पता चले हम आपसे बात इधर कर रहे हैं, ख़राब इधर हो रहा है, तो इस वजह से ख़राब भी हो सकता है। इसलिए चलिए ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बाय बाय।